एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। वे कई सालों तक धरती पर नहीं आए थे, लेकिन एक दिन उन्होंने यात्रा की तैयारी करना शुरू किया। स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह तैयारी क्यों हो रही है? विष्णु जी ने कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। इस पर लक्ष्मी माँ ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने शर्त रखी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर धरती पर पहुंचने पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना होगा। माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी मनवा ली। सुबह सुबह लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य उग रहा था, रात का समय बीत गया था, सभी ओर हरियाली फैली हुई थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी धरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी और उन्हें भूल गई कि उन्होंने पति को क्या वचन दिया था। वह उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और पता नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाए। लेकिन ये क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोना दे दो। माधव बहुत दयालु था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं तो तुम खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बना लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली छोटी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, है माँ हमें माफ करो, हमने तुमसे अज्ञान में ही घर और खेत में काम करवाया है माँ, ये कैसा अपराध हो गया है माँ, हम सबको माफ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराए और बोली, है माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।